اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. जो हजरात बाहर हैं फर्श अदा पर तशरीफ ले आए रूबरू ताबूत जनाब अमीर शब्बेदारी के मजलिस इस अज़ाखाने में मुनक़्क़िद होने जा रही है। इस मजलिस से खिताब करने जा रहे हैं आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना हसन मुत्तकी अल मारूफ जनाब मीसम ज़ैदी साहब और मोहम्मद आल मोहम्मद सलावत। बुलंद नारे सलवात।
फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरस्नल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सलवात मुहम्मद। हज़रात ये सूरह फ़ातिर की आयत मुबारका है जिस पर खालिक़ कायनात इरशाद फरमा रहा है कि और हमने अपने बंदों में से कुछ बंदों को चुन लिया, हमने उन्हें मुंतखब कर लिया, हमने उनका इस्तिफ़ा कर लिया, या फिर यूँ कहा जाए कि हमने उन्हें मुस्तफ़ा करार दिया। और इन बंदों को हमने अपनी किताब यानी कुरान मजीद का वारिस करार दिया। अज़ीज़ों, चुना उसी वक्त जाता है, मुंतखब तभी किया जाता है कि जब सब एक जैसे नहीं होंगे। जहाँ सब एक जैसे हों वहाँ चुनने का कोई सवाल नहीं होता। जब कोई हक़ पर हो और कोई बातिल पर हो, कोई मैदान में जम कर क़िताल करने वाला हो, कोई मैदान से फ़रार करने वाला हो, कोई हर बात का जवाब देने वाला हो और कोई हर सवाल को सुन के मुँह चुराने वाला हो, कोई आला हो तो कोई अदना हो, कोई अफजल हो तो कोई मफजूल हो, तो वहाँ चुना जाता है।
वहाँ मुंतखब किया जाता है। ये जो मुसलमानों ने एक कॉन्सेप्ट ये पेश किया है कि सब एक जैसे, हमारी नज़र में सब बराबर, इस बात का कुरान से या इस्लाम से या दीन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप गौर फरमाएं तो अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिन बनाए, लेकिन वो हफ्ते के 7 दिन भी मर्तबे में, रुतबे में बराबर नहीं है। अल्लाह ने जुमे को सैयदुल अय्याम करार दिया, तो हफ्ते के 7 दिनों में अल्लाह ने जिस दिन को चुना उसे सैयदुल अय्याम बनाया। साल में 12 महीने आते हैं, लेकिन इस माह मुबारक को अल्लाह ने सैयदुश शुहूर करार दिया, यानी महीनों का सरदार करार दिया, शहरुल्लाह करार दिया। बाकी महीनों में अगर आप एक आयत पढ़ें तो एक आयत पढ़ने का सवाब, लेकिन अगर माह मुबारक रमज़ान में एक आयत पढ़ें तो मुकम्मल कुरान की तिलावत का सवाब हासिल होगा। बाकी महीने और हैं, ये महीना और है। क्यों का? इसलिए कि ये सैयदुश शुहूर है। तो ये मानना पड़ेगा कि हफ्ते के 7 दिन एक जैसे नहीं, साल के 12 महीने एक जैसे नहीं। अल्लाह ने अपनी मखलूक को 4 हिस्सों में तकसीम किया। ये जमादात हैं, ये नबातात हैं, ये हैवानात हैं, ये इंसान हैं। जमादात से नबातात को अफजल बनाया, नबातात से हैवानात को अफजल बनाया, हैवानात से इंसानों को अफजल बनाया। लेकिन जमादात भी सब के सब एक जैसे नहीं हैं, इसलिए कि सारी कायनात के पत्थर और हैं और हजर अस्वद और हैं। एक सलावत पढ़े मर मोहम्मद। वो भी पत्थर है कि जो किसी बादशाह के ताज की जीनत बनता है, और वो भी पत्थर है कि जो आम इंसान की ठोकरों में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे जमादात भी एक जैसे नहीं, सारे नबातात भी एक जैसे नहीं हैं। कुछ वो हैं कि जिनको अल्लाह ने दवा करार दिया, और कुछ वो हैं कि जिनको अल्लाह ने जहर करार दिया। कुछ ऐसे हैं कि जिनके फल शीरी हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि जिनके फल तल्ख हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे नबातात भी एक जैसे नहीं हैं, सारे हैवानात भी एक जैसे नहीं हैं। कुछ हलाल हैं तो कुछ हराम हैं, कुछ पाक हैं तो कुछ नजिस हैं। आप गौर फरमा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सारी दुनिया के हैवानात मिलकर नाक़े साले की बराबरी कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? इसका मतलब ये हुआ कि सारे हैवानात भी एक जैसे नहीं। अब बात अगर इंसानों की आए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर किसी एक आम मुसलमान से पूछा जाए कि आदम का खालिक कौन, तो जवाब होगा कि अल्लाह। अगर मैं सवाल को उलट दूँ कि इब्लीस का खालिक कौन, तो क्या जवाब बदल जाएगा? तो यही जवाब आएगा ना, आदम का खालिक भी अल्लाह और इब्लीस का खालिक भी अल्लाह, नूह का खालिक भी अल्लाह। इसमें फ़िरौन भी नज़र आएगा, उसी में ईसा भी नज़र आएंगे, उसी में दुश्मनान ईसा भी नज़र आएंगे, उसी में मुसलमान भी नज़र आएंगे, उसी में कुफ़ार भी नज़र आएंगे। तो इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि जब अल्लाह की खिलकत में आके सब एक जैसे ना हुए, तो मोहम्मद की सोहबत में आके सब एक जैसे। तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। क़िबला कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग साजिशन किसी मसले को इतना सेंसिटिव बना देते हैं, इतना सेंसिटिव बना देते हैं कि अगर कोई ज़बान खोले तो ऐसा लगता है कि फ़साद हो जाएगा। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। यही मसला सहाबियत का भी लोगों ने पेश किया। उन्होंने कहा भाई ये सहाबी हैं, इन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सहाबी हैं, इन पर कोई तनकीद नहीं की जा सकती। आप गौर कर रहे हैं, सारी बातें एक्सेप्ट करेंगे, सारी बातें कबूल करेंगे। इन्होंने ये काम गलत किया, इन्होंने कुरान की इस आयत के माना सही नहीं बताए,
इंतहा यह है कि ये कुरान की आयत के माना नहीं समझ सके। नहीं, मैंने ये यूँ ही नहीं अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, बल्कि आप पढ़ें तो लिखा है बड़े बड़ों ने कि फ़लाँ और फ़लाँ कुरान की आयत के माना नहीं समझ सके, कुरान की आयत के माना नहीं समझ सके, फ़लाँ जंग में ये फ़रार कर गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इनमें शिर्क चींटी की चाल से चल रहा है। क्या सुन रहे हैं यहाँ? शिर्क चींटी की चाल से चल रहा है। ये छोटे छोटे मसले औरतों से पूछते हुए नज़र आते थे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये सहाबी हैं, इन्होंने रसूलुल्लाह को देखा था, लिहाजा इन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता, उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें सब कुछ कहा जा सकता है। क्या सुना यार? तो भाई रोज़े क़यामत हम भी परवरदिगार से कह सकते हैं कि परवरदिगार हमारी क्या खता है, तूने हमें भी उसी दौर में पैदा कर दिया होता। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। आपने कुछ गौर किया तो ये सहाबियत एक इतनी ज़बरदस्त ढाल बन गई कि कोई भी गलत काम करो, कोई ख़ता करो, कोई गुनाह करो, कोई जुर्म करो, लेकिन अगर सहाबी हो तो तुम्हें कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मामले में मुसलमानों का मिजाज इस कमाल पे पहुंच गया, देखता हूँ कौन खामोश रहता है, इस कमाल पे पहुंच गया कि अपनी अम्मा के कातिल को भी कुछ नहीं कहते कि ये सहाबी है। कोई सलावत पढ़ा मोहम्मद। सहाबियत एक ऐसा मसला बन गया कि बस के सहाबी हैं, लिहाजा इन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों का? इसलिए कि ये सहाबी हैं, इन पर कोई नक़्द नहीं हो सकता, इन पर कोई तनकीद नहीं हो सकती, इन पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लानत तो बड़ी चीज़ है, इन पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। सहाबी सहाबी को तमाचा मार सकता है, देखिए जिनके सामने तारीख है वो मेरे इशारे समझ सकते हैं। सहाबी सहाबी को धक्का दे सकता है, सहाबी सहाबी से रोटी छीन के खा सकता है, सहाबी सहाबी के हाथ से पानी का जाम छीन सकता है, सहाबी सहाबी को शहर बदर कर सकता है, सहाबी, आप नहीं गौर कर रहा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, सहाबी सहाबी को कत्ल कर सकता है, सहाबी सहाबी से जंग कर सकता है, लेकिन हम सहाबी को कुछ कह नहीं सकते। गौर कर रहे हैं यानी गौर कर रहे हैं, हम सहाबी को कुछ कह नहीं सकते। मैं कहा क्यों? कहा भाई सहाबा पे तनकीद नहीं की जा सकती, वहाँ उनके मुकम्मल मजहब का दारो मदार ही इस बात के ऊपर है कि सहाबा पर तनकीद नहीं की जा सकती। लेकिन अजीज़ों अगर आप गौर करें तो एक तरफ ये भी कि सहाबा पर तनकीद नहीं की जा सकती, और दूसरी तरफ इमाम इस्माइल बुखारी ये फरमाते हैं कि मुझे 2 लाख गैर सही हदीसें याद हैं। अल्लाह अकबर, मैं आपको सुन रहा है, 2 लाख, 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, बल्कि 2 लाख है गैर सही हदीसें याद हैं, गैर सही हदीसें याद हैं। हमारे नैयद मजीदी साहब बैठे हैं, हमारे जलाल काज़िम बैठे हैं, माशाल्लाह इन लोगों का हाफिज़ा है। मैंने कहा भाई हमको 200 अशार याद हैं। देखिए ये दावा तो अच्छा लगता है, इनका भाई हमको 200 अशार याद है, और कोई कहे साहब हमको 100 नामौजू अशार याद है। एक सलावत पढ़े नहीं कर रहे हैं यार, तो वो ये नहीं कह रहे कि हमको, वो कह रहे हमको 2 लाख। आपने शायद जुमले पर बिल्कुल गौर ही नहीं किया, ये शायद लोग मौजू नामौजू समझे ही नहीं। एक सलावत पढ़े बड़ा मसला है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो कह रहा है कि हमको 2 लाख गलत हदीसें याद,
2 लाख, 1 2 नहीं 2 लाख, इमाम बुखारी कहना है 2 लाख गलत हदीसें मुझे याद। अब दावा भी ऐसा किया कि कोई उसकी तस्दीक भी नहीं कर सकता है, इसलिए कि आदमी के पास 10 सही हदीसें सुनने का वक्त नहीं है। 2 लाख गलत हदीसें आपसे बैठ के कौन सुनेगा और कौन गिनेगा है? कि आपको याद है, लेकिन बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमें 2 लाख गैर सही यानी गलत हदीसें याद हैं। जुमला अर्ज कर रहा हूं, अरे इमाम बुखारी को 2 लाख गलत हदीसें याद हो गई, गदीर की एक सही हदीस याद है। सही हदीस गदीर की याद नहीं हुई और 2 लाख गलत हदीसें याद हो गई। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैंने रसूलुल्लाह की लाखों हदीसों में से हज़ारों हदीसों को सुना, और जब उनको सुना तो जमा किया तो सही बुखारी सामने आई। अब ये क्या है? मैंने कहा इसमें सही हदीसें लिखी हुई हैं, तो लाखों में से हज़ारों ही को तो चुना ना। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, लाखों में से हज़ारों को चुना ना। अब आप मुझे बताइए कि ये 1000 जो है ये लाख का कौन सा हिस्सा है? 1% है ना। इमाम बुखारी ने जो हदीसें उनके सामने आई उसमें 1% को सही समझा, 99% को गलत समझा। अब जब लोग कहते हैं कि साहब सहाबा में तनकीद नहीं की जा सकती, हमें बताओ कि जिन 99% हदीसों को तुम्हारे इमाम बुखारी ने गलत समझा, उन हदीसों के रावी असहाब नहीं थे तो क्या है? एक बाबा ने बोला सलावत पढ़ा साहबियों ही पर तो तनकीद की गलत हदीसों के मामले में कि हमने 99% हदीसों को गलत समझा। अब सुनिए अजीजों, जिन 1% हदीसों को इमाम बुखारी ने सही समझा और सही बुखारी नाम की किताब तैयार की जिसके 30 पारे हैं, 10-10 पारे अलग अलग छपते हैं तो 3 जिल्दें होती हैं। उन 1000 हदीसों में से सिर्फ 3 हदीसें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तकरीबन तीनों का मौजू एक ही है। 3 हदीसें। कितने कैमरे लगे हुए हैं, ऑनलाइन मजलिस जारी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। देखिए सही बुखारी जब छपती है उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं। आप पुरानी किताबों में देखें, आपके उलमा ने अगर कोई हवाला दिया है तो हो सकता है अब आप सही बुखारी जो आपको मार्केट में मिले उसमें आप देखें तो उसका शुमारा बदल गया हो, सफ़ा नंबर बदल गया हो, यह भी मुमकिन है कि बाप बदल गया हो। समझ रहे हैं आप? बड़े काम किए गए, बड़े काम किए गए। लेकिन मैं आपको इस वक्त जो सुना रहा हूँ हदीसें वो उस सही बुखारी की हैं जो आपको अभी जाके मार्केट में मिल जाए, उस पर जाके आप तलाश कर सकते हैं। हदीस नंबर 1931, याद रखिए। हदीस नंबर 1932 और हदीस नंबर 1933। मैं थोड़ा और आसान कर दूं तो सबको समझ में आ जाए। 1931, अब तो याद हो जाएगी ना।
1932 और 1933। आखिरी डिजिट जो है वो 1 2 3। सलावत पढ़ावा मोहम्मद व आले। 1931, 1932, 1933। देखिए हदीस हमारी नहीं, सारा मजमा सुना जितने सामने खड़े हुए हैं और जो बाहर खड़े हुए हैं, बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ों, हमारे जैसे ज़ाकिरीन ने, हम अकेले नहीं हैं, मौला का करम है, हमारे जैसे ज़ाकिरीन ने मिंबर से सिवाय फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत या दुश्मनान अहले बैत पर तनकीद के अलावा कुछ और कभी पढ़ना गवारा नहीं किया। हदीस नंबर 1931, 1932, 1933 क्या लिखा हुआ है कि पैगंबर इस्लाम ने भरी हुई मस्जिद में इरशाद फरमाया कि रोज़ क़यामत मैं पुले सिरात पर खड़ा हूंगा। एक गरोह रोज़ क़यामत मैं हौज़े कौसर पर खड़ा हूं, पुले सिरात पर नहीं, मैं रोज़ क़यामत हौज़े कौसर पर खड़ा हूं। एक गरोह मेरे सामने आएगा, मैं उन लोगों को, देखिए हदीस हमारी नहीं, उसके हर हर्फ और लफ्ज के हम जिम्मेदार नहीं। पैगंबर ने फरमाया कि मैं उन्हें हौज़े कौसर से सैराब करने के लिए झुकूंगा। यही लफ्ज, मैं सुन रहे हैं, मैं झुकूंगा उन्हें पानी पिलाने के लिए। जो हजरात माशाल्लाह सबील पर खड़े होकर खिदमत अंजाम देते हैं वो समझ सकते हैं ना, किसी को पानी पिलाने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा झुकना पड़ता है ना। तो पैगंबर ने फरमाया मैं झुकूंगा उनको आब कौसर से सैराब करने के लिए, तो उन्हें मेरे सामने से हटा दिया जाएगा। हाय हाय, क्या सुन रहे हैं आप भाई? हटा नहीं दिया जाएगा। देखिए ये उर्दू है, हटा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको मेरे सामने से हटा दिया जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि परवरदिगार ये तो मेरे असहाब हैं। नहीं सुना, मैं कहूंगा कि ये तो मेरे सहाबा हैं, ये तो मेरे सहाबा हैं। रसूल कहेंगे कि ये मेरे सहाबा हैं, तो जवाब मिलेगा कि मोहम्मद इन्होंने तुम्हारे बाद दीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी, इन्होंने तुम्हारे बाद दीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी। अब जैसे जी चाहे वैसे सुनिएगा, जी चाहे खामोश रह के सुनिए, जी चाहे बोल के सुनिए या नारा लगा के सुनिए। तो सही बुखारी में हदीस नंबर 1933 में आखिर में इस जुमले का भी इजाफा है कि पैगंबर फरमाएंगे कि जब मुझसे ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारे सहाबा तो हैं लेकिन इन्होंने तुम्हारे बाद दीन में तब्दीलियां कर दी, तो मैं कहूंगा कि इन पर लानत हो, लानत हो, लानत। तो मैं कहूंगा कि इन पर कौन कहेगा? ये लोग यहाँ बैठे हुए लोग नहीं, अल्लाह के रसूल पैगंबर फरमाएंगे कि इन पर लानत हो, लानत हो, लानत हो। क्या सुन रहे हैं यार? अब ये कोई शिया खतीब नहीं कह रहा है, इमाम बुखारी लिख रहे हैं, लेकिन वो भी लिख रहा है कि नबी 3 बार कहेंगे कि इन पर लानत हो, लानत हो, लानत।
अब हमें बताओ कि जिन पर पैगंबर इस्लाम लानत चस्पा कर दें उनको लानत से कौन बचा सकता है? तो पैगंबर फरमाएंगे इन पर लानत हो, लानत हो, लानत हो। लेकिन अजीजों इसमें एक चीज़ रह गई। इमाम बुखारी ने हदीसें तो बयान की, हौज़ कौसर पर पानी कौन पिला रहा होगा? रसूलुल्लाह। देखिए यहीं से मालूम होता है हम तो मौला अली को साक़ी कौसर मानते हैं कि हदीस हमारी नहीं है, उन्हीं की है। चलिए ठीक है, रसूल पिला रहे हों। जिन्हें हकाया जाएगा वो कौन होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं होंगे। हम तो इस ज़माने में पैदा हुए हैं, हम नहीं होंगे। कौन होंगे? सहाबा होंगे, जिनको वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि हटाएगा कौन, ये नहीं बताया कि हटाएगा कौन। अब हम फिर किसी शिया आलिम का कोई हवाला नहीं दे रहे, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। हम किसी शिया आलिम का कोई हवाला नहीं दे रहे, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मौलाना अली हैदर काकोरवी, मौलाना अली हैदर काकोरवी, यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर है काकोरी शरीफ। वहाँ के सज्जादा नशीन मौलाना आइनुल हैदर अलवी के दादा अली हैदर काकोरवी अपनी किताब मनाक़िब मुर्तज़ा मिन मवाहिब मुस्तफ़ा में लिखते हैं। सुनिएगा, मनाक़िब मुर्तज़ा मिन मवाहिब मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि जहाँ मौला अली के तमाम फ़ज़ाइल हैं, जहाँ अली के तमाम फ़ज़ाइल हैं कि अली मौलूद काबा हैं, अली परवरदा आगोश रिसालत हैं, अली रसूल की गोद में ज़बूर और तौरात और इंजील और कुरान सुनाने वाले हैं, गहवारे में अजदहे को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले हैं, अली दावत ज़ुलशीरा में रसूल की नुसरत का वादा करने वाले हैं, शब हिजरत बिस्तर रसूल पर सोने वाले हैं, मैदान मुबाहिले में नफ्स बन के आने वाले हैं, बाब खैबर उखाड़ने वाले हैं, मरहब को पछाड़ने वाले हैं, पत्थर पे आलम डालने वाले हैं, खंदक में कुल्ले ईमान का लक़ब पाने वाले हैं, हर जंग में अली रसूल के साथ रहने वाले हैं, रसूल को गुस्ल देने वाले हैं, कफन पहनाने वाले हैं। अली के लिए अल्लाह ने ज़ुल्फ़िकार भेजी, अली को रसूल ने अपना दामाद बनाया, अली के लिए रसूल ने फरमाया कि अंता अख़ी फ़िद दुनिया वल आख़िरा। उन्होंने लिखा जहाँ तमाम फ़ज़ाइल अली के नाम हैं, वहीं अली की एक फ़जीलत यह भी है। क्या फजीलत है? कहा अली की एक फजीलत यह भी है, सामने ताबूत रखा, ये सोच के सुनिएगा। कहा अली की एक फजीलत यह भी है कि रोज क़यामत अली के पास एक असा होगा। असा सुना आपने? अली के पास एक असा होगा और उस असा से अली क्या करेंगे? कहा उस असा से अली, कबला सुनिएगा, उस असा से अली क्या करेंगे? कहा हौज़ कौसर से मुनाफिकीन को हटाएंगे। उस असा से अली मुनाफिकीन को हटाएंगे। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अरबी ग्रामर बहुत बड़ी बात है, फ़ारसी का आमदनामा बहुत बड़ी बात है, लेकिन खुदा के लिए उर्दू की लताफ़तों से भी आशना हो जाओ, वरना कुछ दिन के बाद न किसी को खिताबत में कोई लुत्फ़ आएगा, न किसी को शेर कहने में कोई मज़ा आएगा। देखिए ये सब बातें हम ही पढ़ सकते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद सुबह गुलाम अस्करी साहब भी हमारे साथ थे। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा, हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी शायर ही हो जाए, बुरा न मानिएगा। ये मौज़ूनियत जो है ये गॉड गिफ्टेड होती है, अल्लाह की तरफ से मिलती है। मैं बिल्कुल हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों ने न मालूम कितने लोगों को अपने अंडर में PhD करा दिया, समझ लीजिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, न मालूम कितने शुआरा के कलाम पर तनकीद की,
नक़्द व तबसरा लिखा, न मालूम कितने शुअरा के कलाम में सफ़ा अव्वल पर उनकी तकरीज़ मौजूद है, वो भी 2 शेर न कह पाए। ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड मामला है। और बहुत से ऐसे लोग कि जो अपना नाम लिखना नहीं जानते लेकिन शेर मौजू कहते हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बिल्कुल अपने मजमे में मजलिस हो रही है और वैसे कोई सुने तो सुने, क्योंकि हमें हक़ है कि हम अपने बच्चों के लिए उनकी इस्लाह का इंतज़ाम करें। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा के लिए अगर शेर कहने का शौक़ है तब भी बग़ैर किसी उस्ताद से इस्लाह हासिल किए हुए किसी छोटी सी महफिल में भी शेर ना पढ़े। अब मेरी बात बुरा ना मानिए, मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अरे भाई, जब आप ईद उल अज़हा में कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं तो आप सोचते हैं कि उसमें कोई ऐब ना हो है? तो इमाम की खिदमत में नजराना पेश कर रहे हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अपनी तरफ से तो कोशिश होना चाहिए ना। अब बाकी जाहिर सी बात है कि उनकी बारगाह है, कोई गलती हो भी सकती है, किसी उस्ताद से भी गलती हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश होना चाहिए ना। और ये भी समझिए, आज चूँकि हमने सुबह के जुलूस में देखा, लिहाजा हम आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर रहे हैं कि भाई अगर आप दूसरे का कलाम भी पढ़ रहे हैं तब भी खुदा के लिए ये ताबूत सामने रखा हुआ है। मैं अभी छोटी सी मजलिस में भी ये बात पढ़ के आ रहा हूँ, आप भी वहाँ मौजूद थे, फिर पढ़ रहा हूँ। इतने बड़े मजमे में ताबूत सामने रखा हुआ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी दूसरे शायर का कलाम पढ़िए तब भी किसी न किसी शायर को एक बार सुना लीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार किसी को सुना लीजिए और जब वो कहे कि हाँ आप सही पढ़ रहे हैं, एक बार नहीं उससे फिर पूछिए कि हम सही पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप कहीं पढ़िए, चाहे जुलूस में पढ़िए और चाहे मिंबर पर बैठ के पढ़िए, चाहे अंजुमन में पढ़िए, चाहे 2-4 लोगों के दरमियान पढ़िए, लेकिन कम से कम किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी शायर को एक बार सुना ज़रूर लीजिए भाई। वो आप हिंदी में लिख कर पढ़ें या रोमन इंग्लिश में लिख कर पढ़ें या उर्दू में लिख कर पढ़ें या याद करके पढ़ें, लेकिन कम से कम किसी को एक बार सुनाया ज़रूर लिया जाए। हो सकता है किसी पर ये मेरी बात गरा गुजर रही हो और वो सोच रहा है ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझ कर ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि लाउड स्पीकर लगा होता है, दूसरे भी सुनते हैं, लिहाजा बाहर कोई गलत मैसेज न जाने पाए। समझा? हाँ, तो ज़बान की जो लताफ़तें हैं अगर आप उससे वाकिफ़ ना होंगे तो फिर किसी चीज़ में कोई लुत्फ़ नहीं रह जाएगा। अब देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हटा देना और है, भगा देना और है। आप गौर कर रहे हैं, मैंने तमहीद आपके सामने कायम की थी, उसी में इस्लाह थी। हटा देना और है, भगा देना और है और हका देना और है। क्या सुन रहा है बच्चा भाई? आप मुझे बताइए कि हकाने का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? आप मुझे बताइए। देखिए कबला आप तशरीफ फरमा माशाल्लाह हमारे बड़े भाई हैं, हकाने का लफ्ज़ कबला किसके लिए इस्तेमाल होता है? आपने सुना उन्होंने शेर को हका दिया है? सुना उन्होंने शेर को हका दिया? कभी आपने सुना? नहीं सुना ना। चीतों को हका दिया? नहीं। किसे हकाया जाता है? मैं कहा भेड़ को हका दिया है, भेड़ को हका दिया, बकरी को हका दिया। क्या सुनाया? भेड़ बकरी को हकाया जाता है, शेर को नहीं हकाया जाता। अब अली के हाथ में आसा होगा? अली के हाथ में आसा होगा? देखिए अमीरुल मोमिनीन की शहादत के दिन है और मैं समझता हूँ कि इस दिनों में तबर्रा पढ़ना निहायत ज़रूरी है। लिहाजा मैं सोच समझ के आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, यूँ ही नहीं पढ़ रहा कि अली के हाथ में ऐसा होगा। अली क्या करेंगे कि हौज़े कौसर से मुनाफिकों को हकाएंगे।
तो अब ये मुनाफिक कौन होंगे? जाहिर सी बात है शेर जैसे नहीं होंगे। क्या सुना इस बंदे ने भाई? जितनी दाद दीजिए आप इस जुमले में उतनी कम है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। जाहिर सी बात है चीते जैसे नहीं होंगे, फिर ये कैसे लोग होंगे? अब हमने तारीख में ढूंढा तो हमने एक साहब का स्टेटमेंट पढ़ा कि मैं जंगे ओहद में कोहे ओहद पर ऐसे उछल रहा था जैसे पहाड़ी बकरी उछलती है। सुनिए क़िबला, जैसे पहाड़ी बकरी उछलती है इस तरह से मैं कहो ओहद पर उछल रहा था। अब समझ में आया कि मौला अली के हाथ में असा होगा, असा के जरिए क्या करेंगे? ऐसे लोगों को हौदे कौसर से हटाएंगे। अब देखिए जुमला नहीं है, समातों का इम्तिहान है। नैयर साहब सुनिएगा, समातों का इम्तिहान है, समातों का इम्तिहान है। अरे क़िबला, जिन लोगों को अली हौदे कौसर से हटाएंगे, जो इस लायक हैं कि अली असा से उन्हें हटाएं, आप हमसे पूछ रहे हैं इनके खिलाफ तलवार क्यों नहीं उठाए? कुछ सौ कांड अपने भी ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं साहब जब अली ने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई तो आप उन पर लानत क्यों करते हैं? आपको क्या हक है उनका बुरा भला कहने का? इसलिए कि अली ने तो उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई। ठीक है, अपनी इसी बात पर कायम रहो। अब जिनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई उन पर लानत न करो, लेकिन जिनके खिलाफ तलवार उठाई जंग सफीन में और जंग जमल में जिनके खिलाफ अली ने तलवार उठाई, फिर उनके बारे में क्या ख्याल है? ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जो इन अय्याम के तकाज़ों के खिलाफ हो। जब मौला अली के सर पर ज़रबत लगी और इस मलूना को खबर हुई तो इसने पूछा कि अली के सर पर ज़रबत किसने लगाई? बताया कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने। तो इसने अपने ग़ुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इस शख्स ने मेरा दिल ठंडा किया, लिहाजा आज से तेरा नाम अब्दुर्रहमान। अब भी अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तो आप जाने और मौला अली जाने। बस ताबूत आपके सामने रखा हुआ है।
19वीं रमज़ान का दिन गुजर गया। खुदावंद आलम हमारे बुज़ुर्गों को सलामत रखे, हमारे बुज़ुर्गों को जो इस वक्त मौजूद हैं और जो गुज़र गए, खुदावंद आलम उनके दर्जात में इजाफ़ा फरमाए। वो हजरात जो ये जुलूस कायम करके चले गए, बड़ा काम कर गए। आप ये समझें कि ये जो जुलूस कायम किए गए और जिन लोगों ने कायम किए, ये भी मामूली लोग नहीं थे। बड़े पढ़े लिखे, बाशऊर, दीनदार हजरात। लेकिन ख़ुद मैंने अपने जद्द मरहूम हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी ज़ैदी साहब से सुना। वो ख़ुद हकीम थे, अच्छा खासा दीनी मुतालिया था, मजहबी शऊर भी रखते थे, इबादत गुजार भी थे। ये 19वीं रमज़ान का ताबूत उन्होंने कायम किया। सब कुछ उन्होंने खुद ही प्लान किया और सोचा ऐसे ऐसे ताबूत निकाला जाएगा। लेकिन उस वक्त जो पढ़े लिखे हजरात थे और जो उलमा थे, उनसे जाकर बाकायदा मशवरा किया और काफ़ी लोगों के मशवरों के बाद ये प्रोग्राम कायम किया। इसी तरह ये ताबूत आप एक एक चीज़ को देखें तो उसमें कोई ना कोई बात है ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर है। जैसा कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने हमें बताया कि जब ताबूत उठता है पहले एक अलम आता है, जब वो अलम आता है तो फ़ौरन ताबूत उठा दिया जाता है। आपको पता है ये क्या है, क्यों ऐसा? एक अलम अंदर आया और उसके बाद ताबूत उठा दिया गया। जब घर में किसी का जनाजा रखा होता है तो वरसा में, मुताल्लिक़ीन में बड़ा बेटा या कोई और घर के अंदर आता है और आके कहता है कि अब जनाजा उठ गया। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई हिकमत थी, कोई ना कोई सबब था, तभी तो इतनी मकबूलियत हासिल है। आज आपने शबी मस्जिद कुफा में नमाज फजर पढ़ी, सलावात के बजाय कानों में आवाज़ आई कद क़तला। गिरिया की आवाज़ें बुलंद होने लगी। अब जरा सोचिए जब आपका ये हाल है, जुलूस में शामिल एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका। मैं समझता हूँ 99% लोग वहाँ से अज़ाखाने तक मुसलसल गिरिया करते हुए आए, मरसिया सुन के, सवारी के बंद सुन के, रोते हुए गिरिया करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही जब मौला अली को गलीम में लेके हज़रत हसनैन जा रहे थे तो पीछे पीछे असहाब अमीरुल मोमिनीन सिसकियों के साथ, आंसुओं के साथ खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। मसाइल में कोई कमी न करूँगा। आज अपने ज़ख्मी बाबा को हसनैन एक गलीम में लेकर चले, एक किस्म की कंबल जिसमें लेके चले, एक गलीम में लेके चले अपने बाबा को। कुछ और मसाइल भी याद आ गए।
हारून रशीद का ज़माना है, बगदाद का कैद खाना है, एक कैदी को जहर दे दिया गया। एक कंबल में कैदी के जनाजे को लपेट के बगदाद के पुल पर ला के रख दिया गया। कौन? हमारे साथ तो इमाम मूसा इब्न जाफर। नहीं कुछ और आपको याद दिलाऊं, करबला का मैदान है, आका हुसैन के कानों में आवाज आ रही है, या मां अदरिकनी। घोड़ा दौड़ाते हुए हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। अब जो भतीजे के करीब पहुंचे तो जाके क्या देखा कि जो कासिम था वो तकसीम हो चुका है। दो से रिदा उतारी, जमीन पर बिछाई, माशाअल्लाह रोने वाले बैठे हैं। ये जुमला आपको रुलाने के लिए काफी है कि कासिम का लाशा एक जगह से नहीं उठाया, बस इससे ज्यादा पढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। टुकड़ों को जमा किया आबा के दामन में और उसके बाद हुसैन लेके चले। नहीं नहीं नहीं, एक मंजर और दिखा दूं आपको। करबला में सरकार कमर बनी हाशिम का रौजा तामीर हो चुका है। ऊपर जरी, तहखाने में कब्र। एक मजदूर को मौका मिला कि वो तहखाने में जाए और आका अब्बास के कब्र के आसपास सफाई करके वापस आए। वो बार बार शुक्र के सजदे कर रहा था। अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, अपने घर वालों से कह रहा था, करम है मौला का मुझे ये मौका मिला कि मैं सरकार की असल कब्र तक जा रहा हूँ, इससे बड़ी सआदत क्या होगी। लेकिन नीचे उतरा, कुछ देर के बाद जब वापस आया तो बाल नोच रहा था, मुंह पर तमाचे मार रहा था, गरीबान चाक था, आंखों से आंसू जारी थे। किसी ने पूछा कि तुम तो बड़े खुश हो रहे थे, नाज कर रहे थे अपनी किस्मत पर, ये क्या नम है? उसने कहा कि सुनो तो, जब मैं नीचे गया तो मैं ये सोच के गया कि मेरे आका बड़े तवील कामत थे, घोड़े पर बैठते थे तो पैर जमीन पर कद देते जाते थे। मैंने सोचा कि मेरे आका की कब्र एक बड़ी सी रहत होगी, बड़ी सी कब्र होगी। लेकिन जब मैं नीचे गया तो मैंने जाके देखा कि इतनी छोटी सी कब्र है, जैसे किसी बच्चे की कब्र हो। याद कीजिए वो वक्त जब आका हुसैन ने कहा था, अलानन कसरा सहरी, भैया अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। हुसैन भाई के सराहने पहुंचे। वसीयतों में खास वसीयत ये भी थी, आका मेरा लाशा खेमे में न ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है। हुसैन लाशा छोड़ के चले आए। हाँ दिनों बाद कत्ले हुसैन, एक मरतबा लाइनों ने दरिया का रुख किया, अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था, लाइनों के हाथों में तलवारें थी। जब हमारे चौथे इमाम पैजाज तशरीफ लाए, बनी असद को साथ लिया, शुहदा को दफन करने के लिए आगे बढ़े। एक एक लाशों को इमाम पहचानवाते थे, उसको दफन करने के लिए ले जाते थे। बनी असद मदद करते थे। एक मरतबा बनी असद से कहा जरा दरिया की तरफ चलो, अब आगे आगे इमाम, पीछे पीछे बनी असद। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे हुसैन ने कासिम का लाशा उठाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बनी असद से कहा जरा एक चादर ले आओ। बनी असद एक चादर ले गया है, इमाम ने चादर बिछाई, उसने कहा देखो तुम हाथ तो लगाना, ये मेरे चचा का लाशा है। दरिया के करीब
इमाम ने लाश के टुकड़ों को चुना, ला के चादर में रखा, बिल्कुल वैसे ही लेके चले जैसे हुसैन कासिम का लाशा लेके जा रहे थे। बस फर्क ये था कि वहाँ चचा भतीजे का लाशा ले जा रहा था, यहाँ भतीजा चचा का लाशा ले जा रहा था। हाय मेरे चचा अब्बास। क्योंकि आका अब्बास का तस्करा आ गया, मैं चाहता हूँ इसी को मजलिस तमाम कर दूँ। आखिरों मुसलसल मजालिस हैं, आप मौला अली के मसाइल के मुख्तलिफ गोशे समाअत फरमाएंगे। जब अली के सर पर ज़रबत लगी ना, तो आप सुनते हैं ना कि मौला अली खाके मस्जिद उठा उठा कर ज़ख्म सर में भर रहे हैं और फरमाते याद है फस तो मैं रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और साथ साथ सूरह ताहा की आयतों की तिलावत भी फरमाते जा रहे थे। ये अली आयतों की तिलावत नहीं फरमा रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि देखो सर पे ज़रबत लगी है, जहन में डूबी हुई है, लेकिन अली के जहन पर कोई असर नहीं है। कुरान की आयतों की तिलावत मौला अली फरमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ खाके मस्जिद उठा उठा कर अपने ज़ख्म सर में भर रहे हैं। मैं कहूँगा या अली बहुत बड़ी मुसीबत है, सर पर ज़रबत लगी है, आप खाके मस्जिद अपने ज़ख्म सर में भर रहे हैं, लेकिन या अली जब सर में जख्म लगा कम से कम हाथ तो सलामत है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। या अली कम से कम हाथ तो सलामत थे, लेकिन जब करबला में अब्बास के सर पर गुर्द लगा, सर दोबारा हुआ, अरे अब्बास के हाथ कहाँ सलामत थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। बस आखिरी जुमले हैं, मजलिस तमाम हो रही है। हसनैन अपने बाबा को गलीम में लेके आ रहे हैं। एक मरतबा घर करीब आया, घर करीब आया, पहले तो कहा बेटा हसन मेरे दोस्तों को वापस कर दो। जब दोस्त वापस हो गए, घर बिल्कुल करीब आ गया। एक मरतबा दरवाजे पे आने के बाद कहा बेटा हसन मुझे गलीम से हट उतारो, मुझे गलीम से उतारो। हसनैन ने बाबा को गलीम से उतारा। अली ने बड़ी मुश्किल से एक हाथ इमाम हसन के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के कंधे पर रखा। कहा मुझे सहारा दो, मैं इस तरह घर में जाऊंगा। कहा बाबा ऐसे ही गलीम में लेटे लेटे चले चलते। अरे बेटा मैं जब घर से गया तो तुझे हालत, बेटा जब मैं घर से गया था तो ये हाल न था। अरे मेरी ज़ैनब, मेरी उम्मे कुलसूम, मेरी बेटिया मुझे इस हाल में देखेगी तो क्या हाल होगा। या अली आपको बेटियों का इतना ख्याल, अरे कम से कम बेटियों को तसल्ली देने वाले भाई तो मौजूद है, लेकिन जब करबला में हुसैन की बेटी यतीम होगी तो रुखसारों पर तमाचे, कानों से गोशवारे इस तरह खींचे जाएंगे कि कानों की लबे।
हैदर
सकीना जा बलब है प्यास से। असगरे मासूम तो दुनिया से प्यासा चल बसा। एक चादर भी नहीं है मुँह छुपाने के लिए। एक चादर भी नहीं है मुँह छिपाने के लिए। हाय आले मुस्तफा पर वक्त कैसा गया। कितनी मुश्किल आ पड़ी है कुछ कहा जाता नहीं। कितनी मुश्किल आ पड़ी है कुछ कहा जाता नहीं। कैद होके कैद होके जा रही हूँ करबला से बेरिदा। मेरे दोनों बाजुओं में मेरे दोनों बाजुओं में है रसन की बंदिशें। मेरे दोनों बाजुओं में है रसन की बंदिशें। और बना है प्यास की मारी सकीना का गला। खून के आंसू मुनव्वर क्यों ना आंखों से बहे। खून के आंसू मुनव्वर क्यों ना आंखों से बहे। मजलिस अहले अज़ा है और ज़िक्र करबला। हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला। आप पकड़े रहिए। हैदर मौला, 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 हैदर मौला। और क्या
मशको अलम उठाते हैं शेयाली मदद। मक्तल से आके मक्तल से आके अली अकबर की लाश पर मक्तल से आके अली अकबर की लाश पर सुगरा का खत सुगरा का खत सुनाते हैं शेयाली मदद। जलती हुई जमीन पर जलती हुई पानी के वास्ते जलती हुई जल्दी पढ़ ले लूँगा तुम जलती हुई जमीन पर पानी के वास्ते जलती हुई जमीन पर पानी के वास्ते बेशीर रे बेशीर को लिटाते हैं शेयाली मदद। मैदान में शीर खार शीर खार को पानी मैदान में शीर खार को पानी नहीं मिला। मैदान में शीर खार को पानी नहीं मिला। हाथों पे हाथों पलाश लाते हैं शेयाली मदद। चेहरे पर मल के अपने चेहरे पे मल के अपने लोग चेहरे पे मल के चेहरे पमल के अपने लहू शीर खार का चेहरे पमल के अपने लहू शीर खार का खेमे की सब रे खेमे की समत जाते हैं शेयाली मदद। अकबर है पास अकबर है पास अकबर अकबर है पास और ना अब्बास पास है। अकबर है पास और ना अब्बास पास है। तीरों पे तीर रे तीरों पर तीर खाते हैं शेयाली मदद। तीरों से जिस
तीरों से जिस्म हो गया छलनी इमाम। तीरों से हाँ तीरों से जिस्म। तीरों से जिस्म हो गया छलनी इमाम का। तीरों से जिस्म हो गया छलनी इमाम का। घोड़े पे डग घोड़े पटक मगाते हैं शयाली मदद। खंजर गले पे खंजर गले पे खंजर गले पर चलता है शिमरे लईन का। खंजर गले पर चलता है शिमरे लईन का। पास को रे आपास को बुला
बाहर है देखिए। अरे उससे कोई फर्क नहीं हो, एक भाई के टाइम
अर्ज के मैं बेवा हूँ और बच्चे मेरे, फुर्सत में बसर करती हूँ ये अपना पता है। इंसान तलब हक से हूँ अपने वाली में, इंसान तलब हक से हूँ अपने वाली में,
पको है अला गिरा है कूफे की शहज़ादियों पको है अला मदद को ये ज़हरा अली शहीद हुए हसन हुसैन के हैं इस गम में अरे हसन हुसैन के इस गम में है गरे वाजा हसन हुसैन के इस गम में है गरे वाजा अरे उठा है
गम की रात है आए तुम नहीं बाबा। कौन ले कबर मेरी तुम पर नजर मेरे। कौन ले कबर मेरी तुम पर नजर मेरे। धन में है मेरा भाई आए तुम नहीं बाबा। धन में है मेरा भाई आए तुम नहीं बाबा। रात की खामोशी है और सकीना रोती है। रात की खामोशी है और सकीना रोती है। दिल हिलाए तन्हाई आए तुम नहीं बाबा। सानिए पयंबर ने बाबा मेरे अकबर ने। सानिए पयंबर ने बाबा मेरे अकबर ने। सीने पर सिला खाए आए तुम नहीं बाबा। दिल धड़क सजाता है जैसे कोई आता है। दिल धड़क सजाता है जैसे कोई आता है। जब कभी हमारी आए तुम नहीं बाबा। दोनों हाथ कटवा कर सो रहा है दरिया पार। दोनों हाथ कटवा कर सो रहा है दरिया पार। मेरा शेर सा भाई आए तुम नहीं बाबा। शाह का गुले दरता जिसका नाम असगर था। शाह का गुले दरता जिसका नाम असगर था। उसको भी कज़ाए आए तुम नहीं बाबा। रन से नौचाता है टुकड़े टुकड़े लाचा है। रन से नौचा
रन में हल्के सरवर पर शिमर का चला पंजा रन में हल्के सरवर पर शिमर का चला पंजा कायनात कर आए तुम नहीं बाबा उस नशेब तक जाकर लाश से बहला उस नशेब तक जाकर लाश से बहला मैं सकीना को लाई आए तुम नहीं बाबा बिन्त फातिमा माए देती थी सदा माए बिन्त
बंद है क्या? माइक तो चालू है। ऑन करो उसको भैया, ऑन करो। अंजुमन कामालेवा के मेंबरान लिखते हैं सावधा खाने में तशरीफ लिए आए।
बंद और
टहल रहे हो ये तो तुमको क्या हुआ, बाबा टहल रहे हो ये तुमको क्या हुआ। फरमाया तेरा बाप हमेशा से है निडर, फरमाया तेरा बाप हमेशा से है निडर। अरे किस किस न मैला केस मेरा सामना हुआ, किस किस न मैला केस मेरा सामना हुआ। अरे बेरुल अलम में गो के उबरा विसाल मौत, बेरुल अलम में गो के उबरा विसाल मौत। अरे जिन्ना से लड़ा किया दम बना हुआ, जिन्ना से लड़ा किया दम बना हुआ। अरे जिन्ना से लड़ा किया दम बना हुआ, जिन्ना से लड़ा किया दम बना हुआ। बदलोत में खैबर और खंदक में हर जगह, बदलोत में खैबर और खंदक में हर जगह। अरे अब तक मेरे नाम का झंडा गड़ा हुआ, अब तक मेरे नाम का झंडा गड़ा हुआ, अब तक मेरे नाम का झंडा गड़ा हुआ, अब तक मेरे नाम का झंडा गड़ा हुआ। लेकिन मेरी हयात का ये आखिरी है दौर, लेकिन मेरी हयात का ये आखिरी है दौर। अरे मुझसे नफरत अबियत हक अदा हुआ, मुझसे नफरत अबियत हक अदा हुआ। कि उसकी नेमतों के मुकाबिल न बंदगी, कि उसकी नेमतों के मुकाबिल न बंदगी। अरे बेमाया क्या कहेगा अगर सामना हुआ, बेमाया क्या कहेगा अगर सामना हुआ। बेटी ने अर्ज की के डराओ न बाबा जान, बेटी ने अर्ज की के डराओ न बाबा जान। जो जिंदगी का कता भी आसरा हुआ, जो जिंदगी का कता भी आसरा हुआ। फरमाया मैंने ख्वाब में देखा रसूल को, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा रसूल को, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा रसूल को, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा रसूल को। अरे फरमाते थे कि आइए अरसा सिवा हुआ, फरमाते थे कि आइए अरसा सिवा हुआ। गुरबत को पूरे 30 बरस हो चुके तमाम, गुरबत को पूरे 30 बरस हो चुके तमाम। आगोश शौक कब से मेरा खुला हुआ, आगोश शौक कब से मेरा खुला हुआ। बेटी को छोड़कर जो निकलने लगे इमाम, बेटी को छोड़कर जो निकलने लगे इमाम। मुर्गावियों में रोने का एक शोर सा हुआ, मुर्गावियों में रोने का एक शोर सा हुआ। अरे मुर्गावियों में रोने का एक शोर सा हुआ, मुर्गावियों में रोने का एक शोर सा हुआ। रोके हुए धीरा कोई खोले अपने पर, रोके हुए धीरा कोई खोले अपने पर, रोके हुए धीरा कोई खोले अपने पर, रोके हुए धीरा कोई खोले अपने पर। मिनकार में किसी के तदामन दबा हुआ, मिनकार में किसी का तदामन दबा हुआ। अरे मिनकार में किसी के तदामन दबा हुआ, मिनकार में किसी का तदामन दबा हुआ। एक सरी ला रही थी कि मौला न जाइए, एक सरी ला रही थी कि मौला न जाइए, एक सरी ला रही थी कि मौला न जाइए, एक सरी ला रही थी कि मौला न जाइए। अरे एक लोटी थी क्यों मेरा आका खफा हुआ, एक लोटी थी क्यों मेरा आका खफा हुआ। अरे एक लोटी थी क्यों मेरा आका खफा हुआ, एक लोटी थी क्यों मेरा आका खफा हुआ। शायद जवाब देती न दे
इल्तिजाए शौक, चाहे जवाब ये दिल के इल्तिजाए शौक, अरे खामोश उनके बीच में वो रहनुमा हुआ, खामोश उनके बीच में वो रहनुमा हुआ, अरे खामोश उनके बीच में वो रहनुमा हुआ, खामोश उनके बीच में वो रहनुमा हुआ। दीनत में जिसकी रहम व करम था वो थम गया, दीनत में जिसकी रहम व करम था वो थम गया, दीनत में जिसकी रहम व करम था वो थम गया, दीनत में जिसकी रहम व करम था वो थम गया। अरे मुर्गाबियों पे दस्ते अता फेरता हुआ, मुर्गाबियों पे दस्ते अता फेरता हुआ, अरे मुर्गाबियों पे दस्ते अता फेरता हुआ, मुर्गाबियों पे दस्ते अता फेरता हुआ। बेटी से मुड़ के कहने लगे शाह पैरोबार, बेटी से मुड़ के कहने लगे शाह पैरोबार, बेटी से मुड़ के कहने लगे शाह पैरोबार, बेटी से मुड़ के कहने लगे शाह पैरोबार। अरे इनको न भूल जाना जो है दर जुदा हुआ, इनको न भूल जाना जो है दर जुदा हुआ, अरे इनको न भूल जाना जो है दर जुदा हुआ, इनको न भूल जाना जो है दर जुदा हुआ। देखो हमारे गम में भी इनका रहे ख्याल, देखो हमारे गम में भी इनका रहे ख्याल, देखो हमारे गम में भी इनका रहे ख्याल, देखो हमारे गम में भी इनका रहे ख्याल। भूखा रहे परिंद नगर का पला हुआ, भूखा रहे परिंद नगर का पला हुआ, अरे भूखा रहे परिंद नगर का पला हुआ, भूखा रहे परिंद नगर का पला हुआ। हवा पर रहे माँ कशे वो तयाले, हवा पर रहे माँ कशे वो तयाले, अरे लेकिन अजीब वाक़या करबला हुआ, लेकिन अजीब वाक़या करबला हुआ। अरे बहते हुए फुरात से पाए न एक बोल, बहते हुए फुरात से पाए न एक बोल। प्यासा हुसैन रन में शहीद जफा हुआ, प्यासा हुसैन रन में शहीद जफा हुआ। हैदर मौला अली मौला, 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 हैदर मौला अली मौला। का बिस्तर को का मुसल्ला, आए हैदर आए अली, का बिस्तर को का मुसल्ला, आए हैदर आए अली, का बिस्तर को का मुसल्ला, आए हैदर आए अली, का बिस्तर को का मुसल्ला, आए हैदर आए अली। वर्क मुबारक पारा पारा, वर्क मुबारक पारा पारा, अरे वर्क मुबारक पारा पारा, वर्क मुबारक पारा पारा, आए हैदर आए अली, का बिस्तर को का मुसल्ला, आए हैदर आए अली। लालों के रुख पर ठहरे, लालों के रुख पर ठहरे, गलई ने सर किया जख्मी, गलई ने सर किया जख्मी, गलई ने सर किया जख्मी, गलई ने सर किया जख्मी। मुसफ़ खाले खून में डूबा, 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 आए हैदर आए अली, का बिस्तर को का मुसल्ला, आए हैदर आए अली। लेके चले हाथों पर नमाज़े, लेके चले हाथों पर नमाज़े, लेके चले हाथों पर नमाज़े, लेके चले हाथों पर नमाज़े। कहते हुए बहाल पर
धारे, घर से रहा है खून की धारे। सुन्नी मस्जिद घर में अंधेरा, सुन्नी मस्जिद घर में अंधेरा, सुन्नी मस्जिद घर में अंधेरा, सुन्नी मस्जिद घर में अंधेरा। हाय हैदर हाय अली, का बिस्तर को का मुसल्ला, हाय हैदर हाय अली। पहले खुशबू महका गुलशन, पहले खुशबू महका गुलशन, पहले खुशबू महका गुलशन, पहले खुशबू महका गुलशन। आए तो काबा हो गया रोशन, आज तो काबा हो गया रोशन, आए तो काबा हो गया रोशन, आज तो काबा हो गया रोशन। करके चले मस्जिद में अंधेरा, करके चले मस्जिद में अंधेरा, करके चले मस्जिद में अंधेरा, करके चले मस्जिद में अंधेरा। हाय हैदर हाय अली, का बिस्तर खून का मुसल्ला, हाय हैदर हाय अली। गमगी ज़ैनब टुकड़े कलेजा, गमगी ज़ैनब टुकड़े कलेजा, गमगी ज़ैनब टुकड़े कलेजा, गमगी ज़ैनब टुकड़े कलेजा। क़ल्बे हसन है पारा पारा, क़ल्बे हसन है पारा पारा, क़ल्बे हसन है पारा पारा, क़ल्बे हसन है पारा पारा। देख कोई अब्बास का चेहरा, देख कोई अब्बास का चेहरा, देख कोई अब्बास का चेहरा, देख कोई अब्बास का चेहरा। हाय हैदर हाय अली, का बिस्तर खून का मुसल्ला, हाय हैदर हाय अली। हसरे हकीकत गिर गया मौला, हसरे हकीकत गिर गया मौला, हसरे हकीकत गिर गया मौला, हसरे हकीकत गिर गया मौला। रुकने हिदायत गिर गया मौला, रुकने हिदायत गिर गया मौला, रुकने हिदायत गिर गया मौला, रुकने हिदायत गिर गया मौला। आज से खाली होगा मुसल्ला, आज से खाली होगा मुसल्ला, आज से खाली होगा मुसल्ला, आज से खाली होगा मुसल्ला। हाय हैदर हाय अली, का बिस्तर खून का मुसल्ला, हाय हैदर हाय अली। सुबह होते आए उदासे, सुबह होते आए उदासे, सुबह होते आए उदासे, सुबह होते आए उदासे। हक मका पर छाए उदासे, हक मका पर छाए उदासे, हक मका पर छाए उदासे, हक मका पर छाए उदासे। कल से खाली होगा मुसल्ला, कल से खाली होगा मुसल्ला, कल से खाली होगा मुसल्ला, कल से खाली होगा मुसल्ला। हाय हैदर हाय अली, का बिस्तर खून का मुसल्ला, हाय हैदर हाय अली। जब पर आए आंखों में आंसू, जब पर आए आंखों में आंसू, जब पर आए आंखों में आंसू, जब पर आए आंखों में आंसू। बिखरे बिखरे चेहरे पगेसू, बिखरे बिखरे चेहरे पगेसू, बिखरे बिखरे चेहरे पगेसू, बिखरे बिखरे चेहरे पगेसू। सोए न जब जाता है जनाजा, सोए न जब जाता है जनाजा, सोए न जब जाता है जनाजा, सोए न जब जाता है जनाजा। हाय हैदर हाय अली, का बिस्तर खून का मुसल्ला, हाय हैदर हाय अली। जाली मौला हैदर मौला, जाले मौला हैदर मौला, जाले मौला हैदर मौला, जाले मौला हैदर मौला, जाले मौला हैदर मौला, जाले
अंजुमन है गुलचे में अपना गुजारिश है आज़ा खान तशरीफ ले आए। Ali
हमने इकट्ठा लाशें उठाए, लेकिन बाबा तुम नहीं आए।
पर्दा है। मौला हैदर मौला अली 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 मौला हैदर मौला। ग़ुरबत का गम बपा है, कूफे में करबला है। ग़ुरबत का गम बपा है, कूफे में करबला है। ग़ुरबत का गम बपा है, ग़ुरबत का गम बपा है, कूफे में करबला है। ग़ुरबत का गम बपा है, कूफे में करबला है। ग़ुरबत का गम बपा है, कूफे में करबला है। सजदा तड़प रहा है, कूफे में करबला है। ग़ुरबत का गम बपा है, कूफे में करबला है। ग़ुरबत का गम बपा है, कूफे में करबला है। सजदा लहू लहू है, मीनार रो रही है, दरवाजा सोग में है, दीवार रो रही है। दीवार रो रही है। हर सिमत ज़लज़ला है, कूफे में करबला है। कूफे में करबला है। कूफे में करबला है। अपने नबी को आगे क्यों भूल बैठी उम्मत, ज़हरा का दर जलाया, हैदर को मारी ज़रबा, हैदर को मारी ज़रबा। कहने को क्या रहा है, कूफे में करबला है। कूफे में करबला है। ग़ुरबत का गम बपा है, कूफे में करबला है। कुछ ज़हर इब्न मुलजिम की तेग पी चुकी है, कुछ ज़हर की अज़िया शाबर को झेलनी है। शाबर को झेलनी है। कुछ ज़हर अभी बचा है, कूफे में करबला है। कूफे में करबला है।
का गम बका है, हल्के मोहम्मदी के जौहर दिखा रहे हैं, कातिल को अपने मौला शरबत पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। नजरों में अलकमा है, करबला है, कूफे में करबला है, का गम बका है, कूफे में करबला है। किस तरह वक्त काटा घर भर ने 3 दिन तक, पानी से 3 दिन तक, घर भर ने 3 दिन तक, अशरे की इब्तिदा है, कूफे में करबला है, बपा है, ज़ैनब तुम्हें बुलाता क्यों रो रहे हैं हैदर, क्या कह रहे हैं हैदर, क्यों रो रहे हैं हैदर, क्यों रो रहे हैं क्या ध्यान शाम का है, कूफे में करबला है, कूफे में करबला है, मुश्किल कुशादरी के शानों को चूमते हैं, फिर दिल फिगार ज़ैनब की सिमत घूमते हैं, की सिमत घूमते हैं। एक हश्र रोकना है, कूफे में करबला है, के सलाम पनैया अल्फाज है के दिल है, मिस्रों के सिलसिले भी मक़तल से मुत्तसिल है, मक़तल से मुत्तसिल है। हर हर्फ मरसिया है, कूफे में करबला है, कूफे में करबला है, सरबत का गम बका है, कूफे में करबला है। या अली मौला हैदर मौला, 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 या अली मौला ने कहा हिज्र में
अरमानों से देखा नहीं जाता, अनजान सा लगता है मुझे सारा मदीना, दुनिया को खटकता है मोहम्मद का घराना। देश जाने वालों मुझको भूल ना जाना, वीरानियां देखी नहीं जाती है नजर से, गोशे में पड़ी रहती हूँ डर लगता है घर से, घर क्या मुझे वीरान नजर आता है जमाना। देश जाने वालों मुझको भूल ना जाना, दिन रात नजर मेरी लगी रहती है दर पर। भैया अली अकबर, मेरे भैया अली अकबर, परदेस बसाना तो बहन को भी बुलाना। देश जाने वालों मुझको भूल ना जाना, बच्चों को हुआ करती है उल्फत बड़ी घर से, सहराओं में घर ढूंढेगी मासूम नजर से, रोए जो सकीना तो कलेजे से लगाना। देश जाने वालों मुझको भूल ना जाना, सच कहती हूँ दुनिया से गुजर जाएगी सुगरा, रो रो के तुम्हारे लिए मर जाएगी सुगरा। बाबा मेरे घर जल्दी जरा लौट के आना, देश जाने वालों मुझको भूल ना जाना। ए बाबा न जी पाऊंगी मैं रंजो बला में, बुलवा लो मदीने से मुझे करबो बला में, माहे लबे सुगरा पा है हरदम ये फसाना। देश जाने वालों मुझको भूल ना जाना, सुनाने का इत्र मेरा देना। देश जाने वालों मुझको भूल ना जाना, ए बाबा न जी पाऊंगी मैं रंजो बला में, बुलवा लो मदीने से मुझे करबो बला में, माहे लबे सुगरा पा है हरदम ये फसाना। देश जाने वालों मुझको भूल ना जाना।
हैदर मौला या अली मौला 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 हैदर मौला हैदर मौला या अली मौला हैदर मौला या अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला अली 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 मौला फिर लड़ा दिया अली मौला 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 हैदर मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मोमिनो जिसका है लक़ब हैदर करार उसका है जनाजा उसका है मोमिनो जिसका है लक़ब हैदर करार उसका है जनाजा है मोमिनो जिसका है लक़ब हैदर करार जिस शेर के मस्जिद में पड़ी जुल्म की तलवार जिस शेर के मस्जिद में पड़ी जुल्म की तलवार फर्जंदों से रास्ते में किसी ने जो ये पूछा ताबूत है किसका ताबूत है किसका फर्जंदों से रास्ते में किसी ने जो ये पूछा ताबूत है किसका फरमाया कि कहते हो जिसे तुम शहे अबरार फरमाया कि कहते हो जिसे तुम शहे अबरार वो रूह नबी बैठी है ताबूत के हमरा वाला लाओ गिरिया वाला लाओ गिरिया वो रूह नबी बैठी है ताबूत के हमरा वाला लाओ गिरिया वाला लाओ गिरिया दुनिया में मेरे बाद जो ताशियों का गमखार दुनिया में मेरे बाद जो ताशियों का गमखार फर्रे अली पे तेग जालिम ने लगाई खालिक की दुआई खालिक की दुआई फर्रे अली पे तेग जालिम ने लगाई खालिक की दुआई खालिक की दुआई रोते हैं जिसकी याद में
अब्बास नामदार, रोते हैं जिसकी याद में अब्बास नामदार। उम्मत ने जिसे बाद नबी खूब सताया, दरवाजा जलाया, दरवाजा जलाया। उम्मत ने जिसे बाद नबी खूब सताया, गर्दन में रसन बांध जिसे ले गए गद्दार, गर्दन में रसन बांध जिसे ले गए गद्दार। उम्मत ने जिसे बाद नबी खूब सताया, उम्मत ने जिसे बाद नबी खूब सताया, दरवाजा जलाया, गर्दन में रसन बांध जिसे ले गए गद्दार, गर्दन में रसन बांध जिसे ले गए गद्दार। को सब चले ताबूत कर, एक गम का है मंजर, एक गम का है मंजर। 21वीं को सब चले ताबूत उठाकर, एक गम का है मंजर, एक गम का है मंजर। मुश्किल में मोमिनों का जो रहता है मददगार, मुश्किल में मोमिनों का जो रहता है मददगार। हसनैन लोग के कहते थे बाबा गुजर गए, दिल गम से भर गए, दिल गम से भर गए। हसनैन लोग के कहते थे बाबा गुजर गए, दिल गम से भर गए। जन्नत में जिसकी याद में ज़हरा है बेकरार, जन्नत में जिसकी याद में ज़हरा है बेकरार। अली के गम का भी नौहा सुनाइए, मस्जिद में आइए, मौला अली के गम का भी नौहा सुनाइए, मस्जिद में आइए। मौला अली के गम का भी नौहा सुनाइए, वो जिसके गम में आज भी आते हैं अश्क बार, वो जिसके गम में आज भी आते हैं अश्क बार। हैदर मौला, 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 हैदर मौला। कत्ले शादा का बढ़ाए हौसला, बाद कत्ले शादा का बढ़ाए हौसला।
साहिरा भी मुझे रहमाया उसके हाल पर, उसके दामन से बुझा दी आग मैंने तोड़ कर, आग के डर से हुआ जब मुतमई वो सीनवर, देखा कि सस्ते मक्कर की तरफ चश्म तर, मार किया दाई उसे या ध्यान बहनों का किया। आ गई शामे गरीबा बोली ज़ैनब फसद बहन कुलसूम भाई कह गए थे ये जो छूटा हूँ तुमसे मैं और मुझसे सब ये गुलबदन, मेरे बच्चे आबा वाले हैं तुम्हारे हैं भाई, भाई की अमानत का नहीं मिलता पता। भाई की याद आई ज़ैनब ने कहा है कल की बात, भाई मिलते थे चलाया था न हो कुछ वारदा, अब ना भाई है ना अब्बा से दिलावर की अदा, भाई के बदले तनाया मैं फिरूंगी सारी रात, कह के ये निकली अकेली बिनते ज़हरा बेरिदा। ढूंढने बच्चों को निकली बिनते ज़हरा बेकरार, कोई जंगल में मिला मक्तल में कोई अश्कुबा, 5 बच्चे मर गए थे जल के बाहर नजर, मैयतें उनकी जो देखी खूब रोई ज़ार ज़ार, रोते फरमाती थी बच्चों तुम पर ज़ैनब हो फिदा। ढूंढने बच्चों को निकली बिनते ज़हरा बेकरार, कोई जंगल में मिला मक्तल में कोई अश्कुबा, 5 बच्चे मर गए थे जल के बाहर नज़र, मैयतें उनकी जो देखी खूब रोई ज़ार ज़ार, रोके फरमाती थी बच्चों तुम पर ज़ैनब हो फिदा। एक जानिब से घोड़े की जो टापों की सदा, बढ़ के उलझानी पा मिन्नत बिनते ज़हरा ने कहा, ए सवार इस वक्त हम पर रहम कर बहरे खुदा, सुबह को जिंदा तेरा जी चाहे हमको लूटना, प्यास से रोते थे बच्चे अब वो सोए हैं जरा। देखा ज़ैनब ने कि मिन्नत से नहीं सुनता सवाल, आ गया गुस्सा कि ये है बिनते शेरे की दिगार, बढ़ के आगे भाग घोड़े की पकड़ ली उस सवार, और ये फरमाया कि बस आगे न बढ़ना सीना, हम गरीबों के सताने से भला क्या फायदा। वो सवार उतरा फरस से और कहा चश्मा था, तुमने पहचाना ना मुझको ए मेरी लपटे जिगर, मैं ले अभी तालिब तुम्हारा हूँ बदल, जाओ बेटा जाओ खेमे में बहती लो आए
पहलू तार के असर मर गए, कट गए शाले भी अब्बा से दिलावर मर गए, 3 दिन की प्यास में सिपटे पैगंबर मर गए, आंखें मुंह में लगाने आए अवश किया। हैदर मौला, अली मौला, 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 हैदर मौला, अली मौला। हैदर मौला, अली मौला, 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 हैदर
रिश्तों में को राम भर पा, उठ रहा है अली का जनाजा। फलक साथ आओ, चल के हसनैन का दिल संभालो, चल के हसनैन का दिल संभालो। आओ अहले फलक साथ आओ, चल के हसनैन का दिल संभालो, चल के हसनैन का दिल संभालो। पढ़ रहे हैं ये जिब्रील नौहा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। क्या ज़मीं आसमां रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है। क्या ज़मीं आसमां रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है, हाशमी खानदान रो रहा है। हर तरफ है उदासी का पहरा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। घर से रुखसत है शेरे खुदा की, देखती है नजर फातिमा के, देखती है नजर फातिमा की। घर से रुखसत है शेरे खुदा की, देखती है नजर फातिमा के, देखती है नजर फातिमा की। कौन बच्चों को देगा सहारा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। देख है आसमाने मुसीबत, उम्मे कुलसूम ज़ैनब की हालत, उम्मे कुलसूम ज़ैनब की हालत। देख है आसमाने मुसीबत, उम्मे कुलसूम ज़ैनब की हालत, उम्मे कुलसूम ज़ैनब की हालत। जुड़ गया है यतीमी से रिश्ता, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। कैसी किस तारीख आई, बाप से हो गई है जुदाई, बाप से हो गई है जुदाई। कैसी किस तारीख आई, बाप से हो गई है जुदाई, बाप से हो गई है जुदाई। देखा बच्चा
की दुनिया खड़ी है, कायनाते अमल रो रही है, कायनाते अमल रो रही है। दर पे सजदों की दुनिया खड़ी है, कायनाते अमल रो रही है, कायनाते अमल रो रही है। खून में डूबा हुआ है मुसल्ला, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। ये मसाइब है तड़पाने वाले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले। ये मसाइब है तड़पाने वाले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले, कपड़े हसनैन पहने हैं काले। है ये आगाज़ फर्शे अज़ा का, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। मैं कनीज़ी में आई थी लेकिन आज बच्चों की माँ बन गई हूँ, आज बच्चों की माँ बन गई हूँ। मैं कनीज़ी में आई थी लेकिन आज बच्चों की माँ बन गई हूँ, आज बच्चों की माँ बन गई हूँ। कह रही है ये रो रो के फिजा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। मोमिनों का मददगार चुप है, दीन खालिक का सरदार चुप है, दीन खालिक का सरदार चुप है। मोमिनों का मददगार चुप है, दीन खालिक का सरदार चुप है, दीन खालिक का सरदार चुप है। क्या ज़बां अपनी खोले ज़माना, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। मस्जिद कूफा नौहा कुना है, गम में डूबा हुआ आसमां है, गम में डूबा हुआ आसमां है। मस्जिद कूफा नौहा कुना है, गम में डूबा हुआ आसमां है, गम में डूबा हुआ आसमां है। रो रहा है ये कह कह के सजदा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। सोगवारों में शामिल सभी है, फातिमा है, हसन है, नबी है, फातिमा है, हसन है, नबी है। सोगवारों में शामिल सभी है, फातिमा है, हसन है, नबी है, फातिमा है, हसन है, नबी है। खत्म इशरत करो अब ये नौहा, उठ रहा है अली का जनाजा, उठ रहा है अली का जनाजा। ओ जान
तशनगी आज भी साहिल पर है मौजूद हिलाल। 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 नए पर कोई पहराना मिलाए न कहो, हो जाएंगे अय्यामे अज़ाये न कहो, हो जाएंगे अय्यामे अज़ाये न कहो। अली मौला हैदर मौला, 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 अली मौला। नारे हैदर। तमाम इमरानिया निवर शामिया गरीबा तो गुजारिश है और शाहजा पर तशरीफ ले आए। या अली मौला, 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 या अली मौला। मेरी हालत है मुश्किल कुशार की, सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। मेरी हालत है मुश्किल कुशा की, सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। मेरी हालत है मुश्किल कुशार की, सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। मेरी हालत है मुश्किल कुशा की, सर पे जालिम ने
कुशा की सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। फर्क हैदर पे ज़ख्म गहरा खून में डूबा हुआ है अमामा। फर्क हैदर पे ज़ख्म गहरा खून में डूबा हुआ है अमामा। फर्क हैदर पे ज़ख्म गहरा खून में डूबा हुआ है अमामा। फर्क हैदर पे ज़ख्म गहरा खून में डूबा हुआ है अमामा। ऐ बख्शी मेरे मौला पे तारे सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। हालत है मुश्किल कुशा की सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। आ रहे हैं क़यामत के तूफ़ान खुल्द में फातिमा भी है गिरिया। आ रहे हैं क़यामत के तूफ़ान खुल्द में फातिमा भी है गिरिया। है मज़ारे नबी पर उदासी सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। हालत है मुश्किल कुशा की सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। बेटिया बाल खोले हुए हैं काली पोशाक पहने हुए हैं। बेटियां बाल खोले हुए हैं काली पोशाक पहने हुए हैं। आज की आंखों से है सबके जारे सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। हालत है मुश्किल कुशा की सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। चाक हसनैन के है गरेबा खाक चेहरों पे केसू परेशान। चाक हसनैन के हैं गरेबा चेहरों पे केसू परेशान। कर रहे हैं बहुत आहुजारे सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। हालत है मुश्किल कुशा की सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। माह रमज़ान की 21वीं को चह गए बागे खुल्दे परी को। माहे रमज़ान की 21वीं को शह गए बाग खुल्दे बरी को। जा रही है अली की सवारी सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। हालत है मुश्किल कुशा की सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। सोगवारों के दिल रो रहे हैं लेके ताबूत को जा रहे हैं। सोगवारों के दिल रो रहे हैं लेके ताबूत को
पे जालिम ने ज़रबत लगाई। गैर हालत है मुश्किल कुशा की, सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। ऐसा वीराब नहीं दिल में ताकत, कैसे लिखो शहादत का मंज़र। ऐसा वीराब नहीं दिल में ताकत, कैसे लिखो शहादत का मंज़र। ऐसा वीराब नहीं दिल में ताकत, कैसे लिखो शहादत का मंज़र। ऐसा वीराब नहीं दिल में ताकत, कैसे लिखूं शहादत का मंज़र। है कालम में अजब थरथराए, सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। गैर हालत है मुश्किल कुशा की, सर पे जालिम ने ज़रबत लगाई। या अली मौला, हैदर मौला, या अली मौला, हैदर मौला, या अली मौला, या अली मौला, या अली मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली ये कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। ये कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। नहीं है उम्मीद जिंदगी की, अजल को पहलू में पा रहे हैं। ये कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। आज़ा हुई आ गए नमाज़ी, है सबके आगे शहजाज़ी। अज़ा हुई आ गए नमाज़ी, है सबके आगे शहजादी। लई की तलवार उठ रही है, लई की तलवार उठ रही है। लई की तलवार उठ रही है, इमाम सजदे में जा रहे हैं। कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। लगाई जालिम ने सर पे ज़रबत, जहाँ में बरपा हुई क़यामत। लगाई जालिम ने सर पर ज़रबत, जहाँ में बरपा हुई क़यामत। नमाजियों में बपा है महशर, नमाजियों में बपा है महशर। नमाजियों में बपा है महशर, इमाम दुनिया से जा रहे हैं। कह रहा है सहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। है खून में डूबा हुआ मुसल्ला, लई ने कैसा सितम ये ढाया। खून में डूबा हुआ मुसल्ला, लई ने कैसा सितम ये ढाया। हुई है मौला की गैर हालत, हुई है मौला की गैर हालत। हुई है मौला की गैर हालत।
फर्शी के आलम में पा रहे हैं। कह रहा है शहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। कभी हसन से वसीयतें की, हुसैन से कुछ हिदायतें की। कभी हसन से वसीयतें की, कभी हुसैन से हिदायतें की। कभी हसन से वसीयतें की, हुसैन से कुछ हिदायतें की। कभी हसन से वसीयतें की, हुसैन से कुछ हिदायतें की। कभी ये बच्चों से अपने कहना, कभी ये बच्चों से अपने कहना, कभी ये बच्चों से अपने कहना कि हम तो दुनिया से जा रहे हैं। कह रहा है शहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। उदास चेहरे लिबास काले है बीबियों के ये लपना ले। उदास चेहरे लिबास काले है बीबियों के ये लपना ले। उदास चेहरे लिबास काले है बीबियों के ये लपना ले। उदास चेहरे लिबास काले है बीबियों के ये लपना ले। उठा था बचपन में माँ का साया, उठा था बचपन में माँ का साया। उठा था बचपन में माँ का साया, पदर भी दुनिया से जा रहे हैं। कह रहा है शहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। तड़प तड़प के गुजारी रातें न कर रहे हैं किसी से बातें। तड़प तड़प के गुजारी रातें न कर रहे हैं किसी से बातें। क़ज़ा के आसार है नुमाया, क़ज़ा के आसार है नुमाया। क़ज़ा के आसार है नुमाया, निज़ा के आलम में पा रहे हैं। कह रहा है शहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। खुदा करे ऐ सगीर जाऊं मज़ार शाहंशाह नजफ पर। खुदा करे ऐ सगीर जाऊं मज़ार शाहंशाह नजफ पर। खुदा करे ऐ सगीर जाऊं मज़ार शाहंशाह नजफ पर। खुदा करे ऐ सगीर जाऊं मज़ार शाहंशाह नजफ पर। सदा ये कानों में आए मेरे, सदा ये कानों में आए मेरे। सदा ये कानों में आए मेरे कि तुमको मौला बुला रहे हैं। कह रहा है शहर का तारा, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय शाम, हाय हाय ज़ैनब, 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 हाय हाय हैदर मौला, याली 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 मौला, याली
अंजुमन मुहिब्बान हुसैन। नहीं कह रहे मजलिस के बाद पढ़ेंगे, मजलिस के बाद, हाँ मजलिस के बाद।